हेलो एवरीवन, आज हम लोग सम्स करेंगे टैक्सेशन का। डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, सो लेट्स कंटिन्यू विद सम्स। उसके बाद कुछ प्रोविजंस लिखेंगे और फिर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, पेज नंबर 3 का। देखना है सर ध्यान से, क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 द बिजनेस इनकम ऑफ एक्स इज रुपीज 11,53,000। ओके, बिजनेस इनकम दे दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर ही पेज द फॉलोइंग बाई चेक टू गेट टैक्स बेनिफिट। क्या क्या दिए? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये सेक्शन 80D होता है। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कौन सा होता है? सेक्शन 80C। ओके, तो पहले हमको निकालने क्या बोला है? लाइफ इंश्योरेंस एक्स पेज रुपीज 1,16,000 टुवर्ड्स पेंशन फंड ऑफ LIC, फाइंड टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। ओके, तो पहले हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे, फिर टैक्स पेएबल निकालेंगे। उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, डिडक्शंस निकाल लेते हैं। जैसे कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो सेक्शन 80C में कवर है ना, उसी के लिए पहले हम लोग 80C निकालेंगे, फिर जाके 80D। क्या पढ़े थे हम लोग सेक्शन 80C में? नोट निकालना है सभी को। इसमें हम लोग पढ़े थे कि ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलता है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है? 1,50,000। और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है? फॉलोइंग में सबसे पहला पॉइंट पढ़े थे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसमें हम लोग एक चार्ट बनाए थे, ध्यान से देखना है कॉपी को। चार्ट में हम लोग लिखे थे इफ़ LIP इज टेकन, उसके बाद 3 एरोज है। पहला बिफोर 1/4/2012, दूसरे वाले में बिटवीन 1/4/2012 एंड 31 मार्च 2013, और फाइनली थर्ड वाले में ऑन और आफ्टर 1/4/2013। तो अभी अपने को देखना है कि इसमें कब पॉलिसी लिया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टेकन ड्यूरिंग 2010-11, यानी कि ये बिफोर 1 अप्रैल 2012 हो गया ना, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना प्रीमियम पेड है, या फिर 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये वाले सम्स में कहीं भी पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ दे दिया क्वेश्चन में, ये रहा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ लेस देन 20% ऑफ सम अश्योर्ड, यानी कि ये जो प्रीमियम है ना, ये 20% से कम है। तो रूल क्या है? रूल है प्रीमियम पेड और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से कम है ये सारा, तो ये सारे का डिडक्शन मिलेगा। समझ आया? और हम लोग नोट में एक चीज़ लिखे थे, कहाँ गया? ऐसे नहीं है कॉपी में, ये रहा। पॉलिसी किस पे लिया जाएगा? सिर्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, यानी कि सिर्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन मिलेगा, चाहे चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या ना हो। तो सबसे पहले 80C का डिडक्शन निकाल लेते हैं। सबसे पहला है टैक्स पेयर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, मिस्टर एक्स का 15,000 रुपये। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ एक्स, जो कि खुद का है 15,000, इसका तो डिडक्शन मिलेगा ही। दूसरा क्या है? मिसेस एक्स, मिसेस एक्स के बारे में क्या बोला है? अच्छा, सम अश्योर्ड दे दिया। सम अश्योर्ड कितना है? 80,000, और प्रीमियम पेड कितना है? 20,000। तो रूल क्या है? रूल है प्रीमियम पेड जो कि 20,000 है, और दूसरा
20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू मतलब क्या होता है? सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड कितना है क्वेश्चन में? सम अश्योर्ड है 80,000, तो 80,000 का 20% कितना हो गया? 16,000। ये दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। नेक्स्ट, सन नॉट डिपेंडेंट। अभी सन डिपेंडेंट हो या फिर नॉट डिपेंडेंट हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर लिया है तो छूट मिलेगा। नेक्स्ट, डॉटर। डॉटर भी चिल्ड्रन के कैटेगरी में आता है। एक चीज़ और बताना है, शायद सभी को पता ही होगा, अगर डॉटर मैरिड हो जाए तो क्या वो चिल्ड्रन का डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है? आंसर इज यस। डॉटर मैरिड हो या अनमैरिड हो, बेटी तो बेटी होती है ना, चिल्ड्रन के कैटेगरी में ही आता है ना, इसी के लिए उसका भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन एसएससी को मिल जाएगा। नेक्स्ट, पेरेंट्स ऑफ टैक्स पेयर। पेरेंट्स ऑफ टैक्स पेयर, इसका डिडक्शन नहीं मिलता है, डिडक्शन नॉट अलाउड लिखेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स फादर ऑफ मिसेस एक्स ब्रदर, और किसी का भी नहीं, जो अदर्स वाले कैटेगरी में भी है ना, उनके लिए भी डिडक्शन नॉट अलाउड है। सो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 31,000, 33,000, 33,700। और हम लोग क्या पढ़े थे? सेकेंड पॉइंट में पढ़े थे सेक्शन 80C का, कि डिडक्शन जो है वो मैक्सिमम कितना मिलता है? मैक्सिमम 1,50,000 मिलेगा, और अभी तो 1,50,000 हुआ नहीं है, तो यही हो जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सही है सर? एकदम सही है। नेक्स्ट, 80D निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। देखना है ध्यान से। डी कॉपी निकालना है मेरे तो इसी में, ये रहा। डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को, एचयूएफ को। स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पे इंडिपेंडेंट अगर चिल्ड्रन है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, और पेरेंट्स भी एक्सक्लूडिंग ग्रैंड पेरेंट्स एंड इन लॉज, दादा दादी और सास ससुर जी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का मैक्सिमम लिमिट कितना? 25,000 है। कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मैक्सिमम 25,000, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम 5,000। ये पढ़े थे, और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग दिए हैं, नोट में लिखे हैं, सम्स करते हैं। सबसे पहला, टैक्स पेयर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। टैक्स पेयर का, उसके स्पाउस का तो डिडक्शन मिलेगा ही। चिल्ड्रन के केस में डिपेंडेंट होना चाहिए तो ही डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला है स्पाउस एंड चिल्ड्रन। इसमें मिस्टर एक्स खुद के लिए कितना मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है? 22,000 रुपये, डिडक्शन तो मिलेगा ही। दूसरा, मिसेज एक्स डिपेंडेंट हो या ना हो, स्पाउस के लिए डिडक्शन तो मिलता ही है, 4,500। सन जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर सन डिपेंडेंट नहीं है तो उसका अपना खुद का इंश्योरेंस होगा मेडिकल वाला, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। डॉटर जो है वो डिपेंडेंट है, तो इसका इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, टोटल करने पे कितना आ गया? 22 and 7 29,000 हो गया टोटल। और मैक्सिमम कितना है? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट।
कितना? 25,000। नोट में लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्पाउस एंड चिल्ड्रन का कितना होता है? 25,000 रुपया। नेक्स्ट, पेरेंट्स ऑफ टैक्स पेयर, पेरेंट्स के लिए भी डिडक्शन मिलेगा। पेरेंट्स के लिए भी कितना? 25,000। लेकिन अगर कोई सा भी पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनको एडिशनल 25,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। देखते हैं। पेरेंट्स में फादर, एज कितना? 62 ईयर्स, सीनियर सिटीजन है। पेरेंट्स डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट हो फ़र्क नहीं पड़ता है, डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और मदर एज 59 ईयर्स है, इनका भी डिडक्शन मिलेगा। तो फादर तो सीनियर सिटीजन है ना, देखना है ध्यान से। पेरेंट्स में मदर का एज 59 ईयर्स है, ये तो सीनियर सिटीजन नहीं है, 37,000। मदर एंड फादर दोनों पेरेंट्स होते हैं ना, तो पेरेंट्स का मिला के 25,000 है। और अगर कोई सा भी सीनियर सिटीजन, कोई सा भी पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो एडिशनल 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। और फादर साहब का इनका एज कितना है? 62 ईयर्स। प्रीमियम कितना दिया गया है? 11,000। ठीक है, देखना है ध्यान से। दोनों का पॉलिसी मिला के कितना है? 48,000 है ना। और मदर का एज 59 ईयर्स से 60 ईयर्स से कम है, मतलब मदर जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अगर ये भी सीनियर सिटीजन होती ना तो दोनों का हिसाब हम लोग एक साथ कर दिए होते, बट यहाँ पे मदर सीनियर सिटीजन नहीं है। तो मदर के केस में एडिशनल डिडक्शन 25,000 का नहीं मिलेगा। और जो फादर है उनके केस में एडिशनल डिडक्शन 25,000 का मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 37,000 है ना मदर का इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका पूरा 25,000 हम लोग क्लेम कर लिए, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट नॉन सीनियर सिटीजन के लिए कितना है? 25,000 है। अब फादर तो सीनियर सिटीजन है ना, तो इनका एडिशनल 25,000 डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, बट इनका प्रीमियम पेड तो 11,000 है ना। 11,000 का प्रीमियम देके हम मैक्सिमम 25,000 का छूट नहीं ले सकते। तो फादर को कितना का डिडक्शन मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 11,000 का। समझ आया? दोनों का मिला के टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा? 61,000 रुपीज़ मिलेगा एक्स को। समझ में आया? बड़ा सिंपल है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। तो अभी अपना काम है टोटल इनकम निकालना। ये 2 कॉलम बना लिए। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। इनकम कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक ही है, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम एक ही है, कितना? 11 लाख 11,53,000। और तो कुछ नहीं है, तो यही हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम 11,53,000। लेस करेंगे हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, कितना है? अभी हम लोग कैलकुलेट किए ऊपर में 33,700। दूसरा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D कितना निकाले अपने? 61,000। एक और चीज़ दिया हुआ ये रहा, लिखा हुआ है बिसाइड एक्स पेज 1,60,000 टूवर्ड्स पेंशन फंड ऑफ LIC। याद आ रहा है कुछ? पेंशन फंड ऑफ LIC डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा है? वो 80CCC। कितना? 1,16,000। लेस करने पे जो आएगा उसको बोलेंगे अपने टोटल इनकम बोलेंगे। कितना आएगा सर कैलकुलेशन करके? 11,53,000 माइनस 33,700 माइनस 61,000 माइनस 1,16,000।
टोटल इनकम हो गया 9,42,300। अभी टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स पेबल, टैक्स निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल। अप टू ₹2,50,000 कोई टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 से लेके 5 लाख रुपीज़ तक कितना परसेंट? डिफरेंस का 5%, 12,500। फिर 5 लाख टू 10 लाख होता है, बट इसका इनकम कितना है? 9,42,300। तो 9,42,300 डिफरेंस पे कितना परसेंट? 20%। सो 88,460 टोटल आएगा 100,960। इसको अपने बोलते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम बोलते हैं। ठीक है, आगे का कहानी। इसमें से हम लोग लेस करते हैं रीबेट अंडर सेक्शन 87A, 5,000 रुपये का रीबेट। न सॉरी अभी नया रूल, अभी रूल थोड़ा चेंज हो गया है। अभी अगर 5 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगता है, ये अभी रूल है। बट यहाँ पे इनकम जो है कितना है? 9,42,300 है ना। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इसका मतलब जो रीबेट है ना, वो मैक्सिमम 12,500 हो सकता है। कैसे? क्योंकि 5 लाख रुपया तक जब इनकम है तो टैक्स कितना बनता है? 12,500। इसी के लिए अगर इनकम 5 लाख रुपया है तो रीबेट मैक्सिमम कितना मिलेगा? 12,500 रुपया रीबेट मिलेगा। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में। एक चार्ट बनाएंगे जहाँ पे हम टैक्स पेबल निकालेंगे। रीबेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा इनकम। फिर ऐड करेंगे हम लोग इसमें सरचार्ज। इनकम तो 50 लाख भी नहीं है, सरचार्ज नहीं लगेगा। ऐड करेंगे हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ कितना? 4%। सो 1,09,60 का 4%, 4038 104,998। इसमें से लेस करेंगे हम लोग रिलीफ अंडर सेक्शन 89, 90, 91, कुछ भी होगा लेस करेंगे। लेस करेंगे हम लोग यहाँ से एडवांस टैक्स एंड TDS है नहीं, लेस करके जो आया वो होगा टैक्स पेबल 104,998। सही है। अभी जब हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे ना, तो टैक्स पेबल राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B 105,000। ठीक है, नियरेस्ट मल्टीपल में राउंड ऑफ किया जाता है सेक्शन 288B। दैट्स इट। आई होप ये सभी को समझ आया। ओके, वक्त आ गया है नेक्स्ट प्रोविज़न लिखने का। अगला प्रोविज़न जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स से रिलेटेड प्रोविज़न है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इसके लिए 2 सेक्शन बना हुआ है। एक सेक्शन 80 TTA और दूसरा सेक्शन 80 TTB। 80 TTA किसके लिए अप्लाई होता है? ये होता है इंडिविजुअल एंड HUF के लिए।
और 80 TDB किसके लिए अप्लाई होता है? ये होगा रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है ना। अब कंडीशंस है दोनों में, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं फटाक से। अगर हम डिपॉजिट किए हैं पैसा किसी भी सेविंग अकाउंट में, ठीक है ना, टाइम डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये क्या चीज़ के लिए है? 80 DDA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट विथ, चाहे बैंक्स हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो, तीसरा कोई सा भी कोऑपरेटिव कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस। सही है। ये डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, HUF को मिलेगा। और डिडक्शन कब मिलेगा? जब इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट मेरे को मिला है किसी भी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस कैरी ऑन करता है। एग्जाम्पल अगर पूछें तो हम बोल सकते हैं सच एज कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक बोल सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक बोलेंगे, एक्सेट्रा। सही है। नेक्स्ट सेक्शन 80 TTB, ये क्या चीज़ के लिए है? ये है इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट हो या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट है या फिर कोई सा भी अदर इंटरेस्ट है। फ्रॉम कहाँ से? बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ठीक है। तो इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट का हो, फिक्स डिपॉजिट का हो या फिर कोई भी इंटरेस्ट हो जो बैंक से मिला है, पोस्ट ऑफिस से मिला है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला है। सही है। डिडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन रूल है जितना इंटरेस्ट है या फिर ₹10,000 विच एवर इज लोअर। और इस केस में अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन हो जाएगा जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है या फिर ₹50,000, दोनों में से विच एवर इज लोअर। सही है। ओके, एक चीज़ और बताना है, दोनों केस में इंडिविजुअल और HUF दोनों केस में एक प्रोविज़न अप्लाई होता है, वो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 का, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये है पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट is exempt
टू रुपीज़ 3,500 फॉर इंडिविजुअल अकाउंट and rupees 7,000 for joint account. ठीक है ना। जॉइंट मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग। अगर सिंगल अकाउंट है तो 3,000, दो या दो से ज़्यादा है तो 7,000। ऐसा नहीं करियो कि दो लोग हैं तो 7,000 और 3 लोग हैं तो 10,500, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3,500 और जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपये is exempt up to this for both individual whether senior citizen or not, चाहे वो लोग सीनियर सिटीजन है या फिर नहीं है। सही है सर। अब हम लोग अगला डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिडक्शन होगा सेक्शन 80E। सेक्शन 80 ये क्या चीज़ के लिए है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ interest on loan taken for higher studies हायर एजुकेशन करने के लिए जिन लोग लोन लिया है या तो बैंक से या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर कोई भी अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया गया है। डिडक्शन किसको मिलेगा? डिडक्शन जो है वो अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगा। दूसरा, लोन हैज बीन टेकन बाय एन इंडिविजुअल loan has been taken by an individual for education of his or her spouse या फिर children or any other student whose or any other student जिसका लीगल गार्जियन है, whose legal guardian is the SSE। ठीक है। डिडक्शन किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। और दूसरा, लोन किस पर्पस के लिए लिया गया है? इंडिविजुअल जो लोन लिया है वो एडुकेशन के लिए। किसका? स्पाउस का, चिल्ड्रन का और कोई सा भी स्टूडेंट जिसका लीगल गार्जियन ESSE है। ओके। तीसरा पॉइंट, हायर एडुकेशन का मतलब होता है मीन्स education after passing class 12 और सीनियर सेकेंडरी भी बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी। ठीक है। हायर एजुकेशन मीन्स एजुकेशन आफ्टर पासिंग क्लास 12 इन इंडिया और अब्रॉड, कहीं भी, या तो इंडिया में एजुकेशन लेना है उसको या फिर इंडिया के
बाहर। सही है। बात करते हैं हम डिडक्शन के बारे में। डिडक्शन कितना मिलेगा? फुल इंटरेस्ट। जब से इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट की एसएससी, ठीक है ना, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा डिडक्शन इज अलाउड from the previous year in which the SSC starts paying interest, ठीक है ना, and 7 subsequent years, और until full interest is paid। दोनों में से whichever is earlier। कहने का मतलब है जिस साल से इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट किया वो साल, या फिर 7 सब्सिक्वेंट ईयर्स, 8 साल, या फिर जितना साल में इंटरेस्ट पूरा पे हो जाए, दोनों में से whichever is earlier। सही है। 8 साल में अगर पे कर दिया तो डिडक्शन मिलेगा, उसके आगे तक पे करता रहा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई होप समझ में आ गया। एक चीज़ और बताना था, लोन कहाँ कहाँ से लेना चाहिए? लोन ले सकता है वो कोई सा भी बैंक, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई सा भी अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लोन हैज़ बीन टेकन बाय एन इंडिविजुअल फॉर एजुकेशन ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन। ब्रैकेट में होगा फ्रॉम बैंक, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर कोई सा भी अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, यह है कहानी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। अगला जो डिडक्शन है ना, वो 3 डिडक्शन एक साथ है। सेक्शन 80 EE, फिर EEA EEB। यह है इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको 3 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। एक सेक्शन 80 EE, दूसरा सेक्शन 80 EEA, और तीसरा हो गया सेक्शन 80 EEB। ठीक है, सेक्शन 80E किसके लिए है? इंटरेस्ट ऑन लोन taken for residential house property। 80E ये किसके लिए है? इंटरेस्ट ऑन लोन taken for certain house property। और तीसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये 3 अलग अलग टाइप का डिडक्शन हो गया। ठीक है ना।
80E क्या चीज़ के लिए है? घर खरीदा उसके लिए डिडक्शन। 80EE किसके लिए है? ये भी घर खरीदा उसके लिए डिडक्शन। और 80EE भी किसके लिए है? इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है उसके लिए डिडक्शन। ओके, एक चीज़ याद है आई होप सभी को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता था, याद है? मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख रुपया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, 2 लाख रुपया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, है ना? वो 2 लाख रुपया जो है ना वो मैक्सिमम लिमिट है। अगर हम 80EE में डिडक्शन ले लिए 50,000 का, तो उधर हम और 2 लाख का डिडक्शन वापस से नहीं ले सकते, ठीक है ना? ओके, देखना है क्या हिसाब। ये तीनों डिडक्शन किसको मिलेगा? अलाउड टू इंडिविजुअल। ये भी किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। और ये भी किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। यानी कि इंडिविजुअल लोन लिया है घर खरीदने के लिए, इंडिविजुअल लोन लिया है घर खरीदने के लिए, और इंडिविजुअल लोन लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। दूसरा केस 80E वाले में जो लोन है ना, लोन हैज़ बीन सैंक्शनड ड्यूरिंग कब? 2016-17 में, ड्यूरिंग 1/4/2016 से लेके 31 मार्च 2017। इसका मतलब लोन कब लिया है? 2016-17 में लोन लिया है। सही है, ये कर लेते हैं। Loan has been sanctioned during 2019-20। इसका मतलब that is 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, इस बीच लोन सैंक्शन हुआ है। और ये डिडक्शन किसको मिलेगा? कब मिलेगा? when loan has been sanctioned during 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2023। इस बीच अगर कोई लोन लिया है 31 मार्च 2023 तक, तो जाके डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया सर? अगला रूल है कि जो अमाउंट ऑफ लोन है ना, does not exceed rupees 35 lakhs। इस केस में जो अमाउंट ऑफ लोन है ना, डज नॉट एक्सीड मतलब इसके लिए कोई लिमिट है नहीं, जितना भी लोन हो सकता है। ये भी हो जाएगा नील। सही है। क्या रूल है? अमाउंट ऑफ लोन 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 80EA के केस में अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड, कुछ भी नहीं, कोई लिमिट नहीं है। और 80EB में भी कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी उतना लोन लो भर के। नेक्स्ट सेक्शन 80E में
वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड रुपीज़ कितना 50 lakhs। सही है, 50 लाख से ज़्यादा का घर नहीं होना चाहिए। 80 में सेम, वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 45 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए घर। और इसके लिए तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा, उसके लिए लोन लिया है। ओके, नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन होगा इंटरेस्ट पेड और ₹50,000 विच एवर इज लोअर। यहाँ भी सेम, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? जितना इंटरेस्ट पेड है या फिर ₹1,50,000, दोनों में से विच एवर इज लोअर। फाइनली अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना? whichever is lower। सही है। अगला, ये जो सेक्शन 80 EEA है और सेक्शन 80 EEB है, ये दोनों के लिए सिमिलर प्रोविज़न है। लिखा हुआ है कि डिडक्शन कब से मिलेगा मालूम है? डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 till repayment of loan continues। सही है, जब तक लोन का पूरा रीपेमेंट नहीं हो जाता तब तक चलेगा। और ये डिडक्शन कब से मिल रहे? डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18 till repayment of loan continues। सही है, एक एग्जांपल देंगे फिर ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल दे देते हैं, देखना है ध्यान से। एग्जांपल बड़ा सिंपल है। मिस्टर एक्स जो है वो क्या किया? परचेज्ड अ हाउस फॉर कितना? 45 लाख रुपीज़। ठीक है ना, वो भी कौन से डेट को? 1/4/2017 को। 11% लोन ऑफ रुपीज़ 35 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है ना, was taken। सही है। उसके बाद लोन सैंक्शन हो रहा है, मान लेते हैं लोन वॉज सैंक्शनड ऑन 28 मार्च 2017 को ही लोन सैंक्शन हो गया। अगला, फाइंड करना है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये क्वेश्चन है। ओके, तो पहला जो है वो कुछ कंडीशन फुलफिल करवाना होगा। जैसे सेक्शन 80 EE में हम लोग क्या पढ़े थे? लोन कब लिया है वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लोन सैंक्शन कब होगा? लोन का सैंक्शन 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। लोन कब सैंक्शन हुआ? 28 मार्च 2017।
फिर हम लोग रूल क्या पढ़े थे, अमाउंट ऑफ लोन 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सी लोन 35 लाख है। और एक चीज़ पढ़े थे, घर का जो वैल्यू है ना वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सी घर का दाम कितना है, 45 लाख। यानी कि डिडक्शन जो है वो सेक्शन 80E में क्लेम किया जा सकता है। यानी कि कंडीशन ऑफ सेक्शन 80EE इज फुलफिल्ड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे हम लोग, कितना है फॉर 2021 वाले असेसमेंट ईयर का लोन है 35 लाख इंटू 11%। ये हो जाएगा 35 लाख का 11% होगा 3,85,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है ना। सबसे पहला डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। मान लेते हैं ये जो घर है ना, परचेज अ हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन पर्पस मानते हैं। ठीक है, खुद रहने के लिए। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B तो 2 लाख रुपए का मिल जाएगा, है ना। और दूसरा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E कितना मिलेगा। सबसे पहले देखना होगा हमको इंटरेस्ट कितना है। टोटल इंटरेस्ट 3,85,000 है, जिसमें से 2 लाख रुपए का डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका, तो बैलेंस कितना बचा 1,85,000। और मैक्सिमम लिमिट कितना है 50,000। दोनों में से विचएवर इज लोअर, तो दोनों में से लोअर क्या हो जाएगा 50,000 होगा। सही है। तो 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा 24B में और 50,000 का डिडक्शन मिलेगा 80EE में। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, सेक्शन 80CCG के बारे में पढ़ेंगे। ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये डिडक्शन कब मिलेगा, ये डिडक्शन मिलेगा डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड अंडर इक्विटी सेविंग स्कीम। सही है। जैसे है राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम है, इंदिरा गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम एंड ऑल, ये सब जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। डिडक्शन किसको मिलेगा, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, अलाउड ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। जब भी हम रेसिडेंट का बात करते हैं ना, तो उसमें 2 लोग आता है, एक रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना वो 12 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। तीसरा कंडीशन जो फुलफिल करना होगा वो है जो इन्वेस्टर है ना वो कोई नया रिटेल इन्वेस्टर है। SSC इज अ न्यू रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, जिन लोग FII नहीं है, DII नहीं है, नॉल म्यूचुअल फंड भी नहीं है, फिर कोई अदर एजेंसी वगैरह नहीं है। He has acquired क्या, कोई सा भी लिस्टेड शेयर या फिर यूनिट्स अंडर एनी नोटिफाइड स्कीम। कोई नोटिफाइड स्कीम के तहत इक्विटी शेयर लिस्टेड वाला या फिर कोई सा भी यूनिट्स खरीदा है फॉर अ लॉक इन पीरियड
ऑफ 3 years। इसका मतलब क्या होता है? लॉक इन पीरियड का मतलब आज के डेट में अगर हम शेयर खरीदे हैं तो जब मेरे को शेयर का डिलीवरी मिला उस दिन से लेके 3 साल तक। समझ आया? लॉक इन का मतलब होता है कि हम 3 साल के पहले अपना शेयर को बेच नहीं सकते। डिडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा? 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर रुपीज़ या फिर 25,000, विच एवर इज लोअर। ठीक है, एक चीज़ और बताना है, जैसे नोट देके लिखते रहे हम लोग, is available till assessment year 2017-18। जैसे मान लेते हैं डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर जो है वो है अपना 1 जनवरी 2017, यानी कि 2016-17 वाले प्रीवियस ईयर में शेयर को ख़रीदा है। तो डिडक्शन कब से मिलेगा, कब तक मिलेगा? 2017-18 असेसमेंट ईयर पहला 2017-18, 3 साल तक डिडक्शन मिलेगा ना। असेसमेंट ईयर 2018-19 और तीसरा असेसमेंट ईयर 2019-20, ये 3 असेसमेंट ईयर डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं, अगर एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर 1 अप्रैल 2017 पार हो गया, इसका मतलब 17-18 में परचेज किया, यानी कि असेसमेंट ईयर पहला 2018-19 होगा, दूसरा 2019-20 होगा और तीसरा असेसमेंट ईयर 2020-21 होगा। ये तीनों साल डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? जिन लोग शेयर खरीदा है बिफोर 31 मार्च 2017 वो सब लोग अपना 3 साल तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है, उसके बाद डिडक्शन नहीं मिलेगा। सही है? ओके, 3 साल डिडक्शन नॉट अलाउड है, नोट डाउन कर लेना है। आई होप सभी को समझ आया, जिनको जो पूछना है पूछ लेना।